एम रेलवे। आज हम इम्पोर्टेंट डेज अप्रैल के करेंगे, अप्रैल 2020 और इम्पोर्टेंट थीम्स करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने डेज मैंने इस पर नोटबुक में या क्या तो पीडीएफ में दिए गए हैं उतने ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि अगर आपको लगता है कि बाकी के भी जो है अप्रैल के डेज इम्पोर्टेंट बन सकते हैं तो आप वो जो है याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विदाउट टू डाउट। बट जितने मैंने पेपर एनालिसिस किए हैं उस हिसाब से मैंने इस जो डेज है अप्रैल के वही चूज किए हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार लेक्चर देख लेना है एंड देन पीडीएफ जो है रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को उड़ीसा डे मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा डे मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। उड़ीसा जो है स्टेट, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल को, इसलिए उड़ीसा डे मनाया जाता है। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 अप्रैल सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुई थी। उसी डे को याद करने के लिए या फिर अवेयरनेस फैलाने के लिए 7 अप्रैल को जो है हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। अब जब WHO की बात हो ही रही है तो जो इम्पोर्टेंट है एक बात करंट अफेयर में आती है, यूनाइटेड नेशन @75 करके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। तो अभी हाल फिलहाल 24 अक्टूबर 2020 को 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की, यूएनओ भी कहते हैं कभी कभी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नॉर्मली यूएन कहते हैं। तो यूएन का जो है 75 साल पूरे हो रहे हैं 2020 में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है। इसके बारे में क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, न्यूयॉर्क। फिर क्वेश्चन होगा कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुई? तो 1945, ये डेट याद रखिए, सॉरी ईयर याद रखिए एंड डेट भी, क्योंकि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, याद रखना। एंड इसके बाद देखते हैं ये, हाँ, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वहाँ ज़्यादातर जो भी हेडक्वार्टर है, अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो स्विट्जरलैंड में ही, जिनेवा में ही है एक्चुअली। देन इसके हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, निगेटिव एस्पेक्ट की वजह से न्यूज़ में थे। तो क्वेश्चन आएगा ही 100%। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखो, पूछेगा कि WHO का ऐसा कौन सा हेड है, डायरेक्टर जनरल, जो फिजिशियन नहीं या फिर डॉक्टर ही नहीं है फिर भी WHO का हेड है। WHO का हेड बनने के लिए कुछ इस तरह की और कंडीशन तो नहीं है, लेकिन आज तक हिस्ट्री में जितने भी डायरेक्टर जनरल बने वो सारे के सारे डॉक्टर थे, बस इनको छोड़कर। इनका नाम है टेड्रोस एडानोम। ठीक है, टेड्रोस एडानोम। ये इथोपिया के है, अफ्रीकन कंट्री। एंड इथोपिया की जो कैपिटल है वो एडिस अबाबा एंड करेंसी बीर, ये भी याद रखिए क्योंकि ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्या क्वेश्चन आएगा कि ये डॉक्टर नहीं है फिर भी डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, WHO की चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, इंडियन है, और ये डॉटर है MS स्वामीनाथन के। MS स्वामीनाथन कौन है, याद है क्या आपको? MS स्वामीनाथन वही है जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था इंडिया में, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। और नॉर्मली अगर वर्ल्ड में पूछा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता वर्ल्ड में कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ये भी याद रखिए, बोरलॉग अवार्ड करके दिया जाता है एग्रीकल्चर के जो है फील्ड में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिए, नॉर्मन बोरलॉग क्या है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से ये सब कुछ याद रखिए। WHO ने जो है इस साल 2020 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ करके जो है इन्होंने डेजिग्नेट किया है 2020। देन इंटरनेशनल नर्स डे जो मनाया जाता है एक्चुअली वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही इंटरनेशनल नर्स डे करके मनाया जाता है। ठीक है, इस साल की थीम क्या थी? जो हेल्थ डे है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, उसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। देखो, WHO ने डिक्लेयर क्या किया है 2020 एज अ ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ, और थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन थीम से आएगा या फिर कुछ इस तरह से आएगा कि
WHO ने 2020 को क्या करके डिक्लेयर किया है, ठीक है। 14th ऑफ अप्रैल BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी करके हम लोग मनाते हैं हर साल। BR अम्बेडकर को जो है, BR अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर है इंडिया की, ये भी याद रखिए। इनका बर्थ प्लेस महू मध्य प्रदेश में है। और क्या याद रख सकते हैं, हाँ, आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इन्हें, या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने आर्टिकल 32 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा है, या फिर कहे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो रेमेडी कर सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। रीट्स वगैरह है उसमें, मैंने पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप प्लीज पॉलिटी के वीडियोस देखिए। नेक्स्ट है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना, 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। तो इस साल की थीम थी शेयर्ड कल्चर, थ्रेड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। शेयर्ड कल्चर, थ्रेड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जयपुर जो सिटी है हमारी राजस्थान की, जो पिंक सिटी कहते हैं हम, राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वो सिटी 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर की गई थी यूनेस्को की तरफ से, ठीक है। यूनेस्को ही जो है हेरिटेज डिक्लेयर करता रहता है हमेशा। तो 2019 का क्वेश्चन आ सकता है कि हाल फिलहाल कौन सी सिटी जो है, क्योंकि 2020 में एज सच कुछ हुआ नहीं, तो 2019 का पूछेगा। तो जयपुर जो है ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट 22 अप्रैल अर्थ डे। मैंने लास्ट जब 22 मार्च पढ़ाया था आई थिंक, तब मैंने बताया था कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अर्थ डे 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वाटर डे मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च से एक बात याद आ गई, अभी हाल फिलहाल बिहार में जो है इलेक्शन हो रहे हैं, और बिहार का इस्टेब्लिशमेंट डे भी 22 मार्च ही है, ये भी याद रखना है आपको। बिहार डे करके मनाया जाता है हर साल, ठीक है, बिहार डे करके मनाया जाता है। और एक बात, इलेक्शन, अभी इलेक्शन की बात आ ही गई है, तो पॉलिटी से क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, या फिर ऑटोनोमस बॉडी है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है अंडर आर्टिकल 324, ठीक है, अंडर आर्टिकल 324 आर्टिकल के अंडर आ ही जाता है, तो फिर वो क्या बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा, इलेक्शन कमीशन जब बना था तो कब बना था वो भी पूछते हैं, 25 जैन 1950 को। मैंने ये आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने 4th लेक्चर में, आई थिंक ये 4th या फिर 5th लेक्चर जो था क्वेश्चन आंसर का, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था। तो 25 जैन को क्या मनाते हैं हम लोग, वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे करके मनाते हैं। और एक बात इससे क्या पूछी जा सकती है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो हमारे हाल फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा जी, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनील अरोरा जी, इनका नाम मत भूलिए, ठीक है। सुनील अरोरा जी याद कीजिए, कहीं एक जो है नोट में लिख लीजिए, क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया ये। एंड एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था इंडिया का, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो वो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन, है ना, सुकुमार सेन, याद रखिए। और पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, तो VS रामादेवी, ये सिविल सर्वेंट थी, IAS ऑफिसर थी रामादेवी। और अभी के जो सुनील अरोरा जी है वो भी एक्स IAS ऑफिसर ही है, ठीक है। अभी फिलहाल उन्होंने बिहार इलेक्शन के बारे में डिक्लेरेशन दिया है, वो भी आप लोग जो एक बार रीचेक कर लीजिए, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम 22 अप्रैल अर्थ डे के बारे में। तो अर्थ डे इस साल की थीम थी क्लाइमेट एक्शन, क्या थी, क्लाइमेट एक्शन, याद रखिए। अब अर्थ डे की बात कर रहे हो तो अर्थ आर की भी बात कर लेते हैं। अर्थ आर एक प्रोग्राम है, ठीक है, WWF के द्वारा हमेशा हर साल किया जाता है। अब WWF ये आपकी रेसलिंग वाली नहीं है, ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, एक NGO है, जो NGO है वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जैसे कि T×2 मैंने आई थिंक T×2 इन्वायरमेंट के फर्स्ट क्लास में बताया था, जो कि हमारे टाइगर है उनकी पॉपुलेशन डबल करने के लिए 2022 तक ये जो है एक टारगेट रखा गया था, लेकिन इंडिया ने 2018 में ही जो है ये टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये अर्थ आर एक
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है WWF के द्वारा। सबसे पहले सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2007 में, और WWF 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये भी याद रखिए, इसका ईयर अगर पूछा गया तो पूछ सकते हैं। 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें क्या होता है एक्चुअली, अर्थ आवर में हर मार्च मंथ के हर आखिरी सैटरडे को, इस साल आई थिंक 28 मार्च या 29 मार्च को आया था आखिरी सैटरडे। तो उस दिन क्या करते हैं, रात के 8 से लेकर 9 बजे तक पूरी लाइट स्विच ऑफ कर दी जाती है। क्यों स्विच ऑफ कर दी जाती है? बिकॉज ऑफ जो है रिन्यूएबल एनर्जी अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हम लोगों के लिए एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्थ आवर करके 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ की जाती है सारी लाइट। नेक्स्ट 24 अप्रैल नेशनल पंचायती डे। ठीक है, नेशनल पंचायत डे। तो 24 अप्रैल को पंचायत डे मनाया जाता है। पंचायत जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड ऑन किया गया था। उसमें जो है 11th शेड्यूल ऐड किया गया था। ठीक है, 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट दिए गए थे। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 11th शेड्यूल है वो किस बारे में, तो वो है पंचायत के बारे में। ठीक है, पंचायत के बारे में। तो उसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं? उसमें 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अब शेड्यूल 11 याद कर लिया तो शेड्यूल 12 भी याद कर लो। शेड्यूल 12 में म्युनिसिपैलिटी के बारे में दिया गया है। उसमें भी जो है कुछ 18 सब्जेक्ट है म्युनिसिपैलिटी के बारे में। ठीक है, तो अभी सब्जेक्ट में क्या दिया जाता है? पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। क्या क्या दिया जाता है? पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती डे। ठीक है, नेक्स्ट ओके, यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट डेज है अप्रैल के खत्म हो चुके हैं। जितना भी मैंने इम्पोर्टेंट डेटा बताया है आपको वो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।